क्या आपको पता है शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया है और इस स्वरूप से शिव जी हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? तो बात इतनी सी है कि एक बार राम भगवान के एक महान पूर्वज जिनका नाम महाराज सगर था, उनके पुत्रों को महर्षि कपिल द्वारा श्राप मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो शर्त बस इतनी सी थी कि माँ गंगा देवलोक से धरती पर अवतरित हो और उनके जल से उनके पुत्रों का तर्पण हो और सालों से उनकी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिले। महाराज सगर की पीढ़ी से आए भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, परंतु ये भी बताया कि देव नदी गंगा का वेग और गति सहन करने की शक्ति इस पृथ्वी पर नहीं, गंगा की धारा को बांधने और नियंत्रण में रखने की शक्ति केवल महादेव में है। इसीलिए तुम उनकी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करो। कड़ी तपस्या के बाद महादेव ने प्रसन्न होकर भगीरथ की सहायता करने का निर्णय लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा पर माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर चल पड़ी, जहाँ पर महादेव ने पहले उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, फिर उन्हें 7 धाराओं में बांटा और उन 7 में से एक धारा पृथ्वी की ओर बढ़ा दी। वो धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और गंगा सागर तक गई। और गंगा सागर में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर पुत्रों का गंगा जल से तर्पण किया, जिससे उनका उद्धार हुआ और तब से माँ गंगा धरती पर निवास करती हैं। मगर इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी में राजा भगीरथ दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत का स्वरूप है, लेकिन केवल इन्हीं दोनों चीजों से सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें भी महादेव से सीख लेनी चाहिए। जिस तरह महादेव ने गंगा को संभाला और नियंत्रित किया, अगर उसी तरह हम भी गंगा रूपी जैसे अपनी विचारों की नदी को संभाल लें तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। तो यही सिखा रहे हैं हमारे महादेव, गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर।